हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज हम इस कार्यक्रम में जो आपसे बात करने वाले हैं वो चर्चा जो है मंथली राशिफल को लेकर के रहेगी, यानी कि मासिक राशिफल। और ये मंथली राशिफल जो है जुलाई 2023 से संबंधित है। साथियों, ये जो हम राशिफल लाते हैं प्रत्येक माह और वार्षिक राशिफल भी आपके सम्मुख लेकर के आते हैं, हम उसका भी वीडियो आप तक पहुंचाते हैं। उसके पीछे एक सबसे बड़ा जो कारण है वो यही है कि ये जो राशिफल है, और इसके जो राशिफल का मतलब होता है कि भाई आपकी राशि के अनुसार जो परिणामों की प्राप्ति आपको होने वाली है उस ड्यूरेशन में, उस अवधि में, उसकी चर्चा। और ये परिणाम जो है किस आधार पर प्राप्त होते हैं जातकों को जीवन में, वो होते हैं ग्रह गोचर की स्थिति पर। जो ग्रहों की स्थिति होती है आसमान में, उसी के आधार पर अच्छे और बुरे परिणामों की प्राप्ति हमको होती है। तो ये जो है एक तरीके से आईने का काम करता है राशिफल साथियों। यानी कि कोई कार्य अगर हमारे साथ, मान लीजिए कोई अशुभ परिणाम हमको मिलना है, अभी जैसे मान लीजिए जून का महीना चल रहा है, अब हम बात कर रहे हैं जुलाई की, तो हमको जुलाई में अगर कोई अशुभ परिणाम की प्राप्ति होने की संभावना बनती है ग्रहों की स्थिति के आधार पर, तो हम पहले से उसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाते हैं ना। अगर हमने राशिफल देखा हुआ है, सुना हुआ है कि भाई ऐसा कुछ हो सकता है, ऐसी संभावना है। राशिफल के दौरान गुरुजी ने हमको ये बात बताई थी कि फलां राशि के साथ इस प्रकार का हो सकता है, ऐसे परिणामों की प्राप्ति हो सकती है। तो व्यक्ति पहले से ही उस चीज के लिए प्रिपेयर्ड हो जाता है मेंटली। और अचानक कोई एकदम चीज सामने आ जाए, कोई अशुभ समाचार, तो उसमें व्यक्ति जो है वो, क्योंकि वो मेंटली तो उसके लिए प्रिपेयर्ड होता नहीं है, तो वहाँ पर वो परेशान हो जाता है। तो इस राशिफल का जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि आपको पहले से तैयार कर दिया जाए कि भाई इस प्रकार के परिणामों की मिलने की संभावनाएं अधिक बनती हैं, अच्छे या बुरे। साथ में उपाय भी हम दे देते हैं, आसान और सरल उपाय, ताकि वो अशुभ परिणाम जो जिनकी बात हम कर रहे हैं कि मिलने की संभावना है वो भी दूर हो जाए। तो इसीलिए जो हम राशिफल ये लाते हैं आपके सम्मुख, इस पर हम बहुत होमवर्क करते हैं, बहुत डिटेल में सारी चीज़ों का अध्ययन करके तब आप तक जानकारी लेकर के हम आते हैं। तो साथियों, जैसा मैंने कहा कि मासिक राशिफल की चर्चा हो रही है आज आपके साथ जुलाई 2023 की। और आज जो हम बात करेंगे कर्क लगन राशि के जातकों के विषय में बात करेंगे, यानी कि जो कैंसर असेंडेंट बेस्ड पर्सन्स हैं। और ये जैसा कि आप जानते हैं कि जो राशिफल है ये लगन राशि पर आधारित है, चंद्र राशि पर आधारित नहीं है। तो सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि आप हमारे ठीक पीछे स्क्रीन पर भी एक चार्ट देख पा रहे होंगे जो डिस्प्ले हो रहा है। ये हमने आपकी सहूलियत के लिए ही ऐसा करवाया है, आपकी आसानी के लिए, कि ताकि आपको उसमें सब कुछ स्पष्ट रूप से नज़र आ सके कि भाई आप कर्क लगन राशि के जो जातक हैं उनके चार्ट में ग्रहों की स्थिति क्या है, कौन सा ग्रह किस भाव में, किस घर में बैठा हुआ है और किस ग्रह के साथ उसका संबंध बना है। लेकिन ये तो चलिए ठीक है, उसमें तो स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है चार्ट में, लेकिन उसके अलावा कुछ ऐसे ग्रह भी हैं कि जो अपना राशि परिवर्तन करेंगे। तो ये सारी जानकारी हम बहुत संक्षेप में आप तक पहुंचाने की अभी हमारी कोशिश है कि हम आप तक ये जानकारी पहुंचाएं। तो आइए, ज़्यादा समय ना लेते हुए पहले ग्रह गोचर की जो ग्रहों की स्थिति है उससे आपको अवगत कराते हैं। तो देखिए, चार्ट में आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे कि जहाँ 3 नंबर लिखा हुआ है वहाँ सूर्य बैठे हुए हैं। ये द्वादश भाव है, 12वां घर है। और यहाँ पर सूर्य जो है अपनी सम राशि मिथुन में बैठे हैं। ये 3 नंबर का मतलब मिथुन राशि है। मिथुन राशि के लॉर्ड बुध हैं, तो बुध के घर में द्वादश भाव में सूर्य विराजमान है। लेकिन साथियों, सूर्य जो है 17 जुलाई को अपना राशि का परिवर्तन करेंगे और परिवर्तन करके ये अपनी परम मित्र राशि
कर्क में इनका प्रवेश होगा 17 जुलाई को। तो जब इनका प्रवेश होगा कर्क राशि में, वहां पर ये महीने के अंत तक बने रहेंगे। लेकिन जब ये 17 तारीख को वहां जाएंगे तो वहां पर इनके जो समग्रह बुध हैं उनके साथ इनका युति बनेगा सिर्फ 25 जुलाई तक, 17 जुलाई से लेके 8-9 दिन। और उसमें ये एक राजयोग का निर्माण भी होगा। हालांकि समय अवधि बहुत कम है, थोड़ा लंबा समय होता तो अच्छा रहता, जातकों को उसके और अच्छे परिणाम देखने में आते। लेकिन ये समय अवधि बहुत कम है, 17 से सिर्फ 25 जुलाई तक। ये तो सूर्य की स्थिति रही। बुध की बात करते हैं। बुध आप देख रहे हैं यहाँ पर कर्क राशि में बैठे हुए लगन भाव में। बुध भी जो है यहाँ पर 8 जुलाई को पहुँचेंगे कर्क राशि में, अपनी स्वयं की राशि मिथुन से निकल करके, और यहाँ पर ये 25 जुलाई तक रहेंगे। और जब ये यहाँ आएंगे तो ये अस्त और मार्गी अवस्था में आएंगे कर्क राशि में। ये इनकी शत्रु राशि है, चंद्रमा की राशि होती है कर्क। तो ये यहाँ पर मैंने जैसा कहा कि 25 जुलाई तक बने रहेंगे, 8 जुलाई से। और 23 तारीख को, जी हाँ 23 तारीख को ये पश्चिम में उदय होंगे। और फिर ये 25 जुलाई को अपना दोबारा राशि परिवर्तन करके अपनी शत्रु राशि कर्क से निकल करके अपनी मित्र राशि सिंह में इनका प्रवेश होगा, सेकंड हाउस में, जहाँ पर मंगल और शुक्र एक साथ बैठे हुए हैं। सिंह राशि होती है सूर्य देव की, सूर्य उसके लॉर्ड हैं। तो सूर्य के घर में जाएंगे ये, और वहाँ पर फिर ये 3 ग्रहों का योग बनेगा एक साथ, मंगल शुक्र और बुध। फिर ये माह के अंत तक 25 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक तो वहाँ रहेंगे ही रहेंगे मंगल और शुक्र के साथ। ये बुध की स्थिति रहेगी। अब बात कर लेते हैं जहाँ पर मंगल और शुक्र एक साथ बैठे हुए हैं, ये सेकंड हाउस है, और यहाँ पर 5 नंबर लिखा है, तो ये सिंह राशि है, सूर्य देव की राशि है। सूर्य के घर में मंगल और शुक्र बैठे हैं। तो मंगल तो अपने परम मित्र ग्रह सूर्य के घर में विराजमान है और अच्छी पोजीशन में है, मार्गी और उदयावस्था में बैठे हुए हैं। और शुक्र जो है अपनी शत्रु राशि कर्क से 7 जुलाई को निकलेंगे, और निकल करके राशि परिवर्तन करते हुए अपनी शत्रु राशि सिंह में प्रवेश करेंगे, और अपने समग्रह मंगल के साथ उनका संबंध बनेगा। लेकिन ये जो है 23 तारीख को वक्री हो जाएंगे। 23 तारीख को ये उल्टी चाल चलना आरंभ कर देंगे। रहेंगे तो ये माह के अंत तक ही। रहेंगे तो ये माह के अंत तक ही यहाँ। और जैसा मैंने कहा कि 25 तारीख को यहाँ पर 25 जुलाई को बुध भी आएंगे, तो ये बुध के साथ रहेंगे, शुक्र मंगल और बुध के साथ माह के अंत तक। और बुध जो है यहाँ पर जब जाएंगे, जैसा मैं अभी कह भी चुका हूँ कि 13 जुलाई को बुध जो है वो उदय हो जाएंगे, और 25 जुलाई को वो उदय और मार्गी अवस्था में सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, मंगल और शुक्र के साथ युति बनाएंगे। आगे हम बात करेंगे केतु की। केतु ग्रह जो है ये अपनी मित्र राशि तुला में विराजमान है। तुला राशि के लॉर्ड जो है शुक्र हैं, शुक्र केतु के मित्र हैं। तो ये काफ़ी समय से यहाँ बैठे हुए हैं, चतुर्थ भाव है, 4th हाउस। आने वाले कई महीनों तक भी ये यहाँ बने रहेंगे। आगे बात करेंगे शनि ग्रह की। शनि ग्रह भी जो है अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, अपनी स्वयं की राशि कुंभ में, जहाँ पर 11 नंबर लिखा है, और वक्री स्थिति में उल्टी चाल चल रहे हैं। पूरे महीने इनकी स्थिति ऐसी रहने वाली है, कोई बदलाव नहीं होगा। आगे बात करेंगे राहु और गुरु की, जहाँ पर एक साथ बैठे हुए हैं। तो राहु और गुरु का संबंध पहले तो आपको बता दें कि ये इसको अच्छा नहीं माना जाता है। ये एक बहुत बड़ा दोष है। किसी की भी जातक की कुंडली में अगर राहु और ग्रह किसी भी भाव में, किसी भी घर में कुंडली के एक साथ बैठ जाते हैं, तो ये चांडाल दोष का निर्माण कर देते हैं, और जीवन में जातक के अशुभ परिणामों की बौछार लगा देते हैं। जातक परेशान हो जाता है इनके नेगेटिव रिजल्ट से। तो यहाँ पर राहु और गुरु की युति बनी हुई। हालांकि गुरु जो है वो अपनी परम मित्र राशि मेष में मंगल के राशि में बैठे हैं, दशम भाव में, मार्गी और उदयावस्था में पूरे महीने बने रहेंगे। इसी प्रकार राहु तो बहुत पहले से बैठे हुए हैं मेष राशि में, ये उनकी शत्रु राशि है, और ये आगे भी कुछ महीने तक ऐसे ही बैठे रहेंगे इसी राशि में। लेकिन गुरु जैसे शुभ ग्रह के साथ राहु जैसे पापी और क्रूर ग्रह का बैठना, तो समझ लीजिए कि गुरु के सारे शुभ परिणामों को
समाप्त कर देना। तो ये स्थिति रहेगी। लेकिन आप घबराएं नहीं, जो भी नेगेटिव या पॉजिटिव रिजल्ट्स की बात करेंगे अंत में हम आपको रेमेडीज़ भी देंगे, आसान रेमेडीज़। अगर आप वो करते हैं तो निश्चित रूप से आपको उसके बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे। तो ये थी ग्रहों की स्थिति जिससे हमने अभी आपको अवगत कराया है संक्षेप में। अब चर्चा करेंगे आपके राशिफल को लेके। सबसे पहले आपके करियर की बात करेंगे, कर्क लगन राशि के जातकों की। तो चूंकि मैं अभी बता भी चुका हूं आपको कि दशम भाव जो करियर का हाउस होता है, वहां पर राहु और गुरु ने चांडाल दोष का निर्माण कर दिया है। ये कर्क लगन राशि के जातकों के लिए करियर से संबंधित समस्याओं का अंबार लगाने वाली बात है। मैं तो यहां तक कहता हूं कि जो लोग रोजगार में हैं, नौकरी करते हैं, उनकी नौकरी पर भी बात बन सकती है। और व्यापार करते हैं तो व्यापार में घाटा, नुकसान, हानि इस दोष के कारण। तो रिजल्ट्स तो कुछ इस प्रकार के हैं, लेकिन जैसा मैं बार बार बोल रहा हूं अपनी चर्चा के दौरान कि अंत में हम आपको इसका उपाय भी देंगे। उपाय आप करते हैं तो उसका आपको लाभ निश्चित रूप से मिलेगा। तो यहां पर समस्याएं अधिक रहेंगी आपके लिए। ये भी मुमकिन है कि आपको अगर कोई प्रमोशन मिलने जा रहा है, आपका जो बॉस है या जो आपके सीनियर्स हैं वो आपको प्रमोशन देने की बात कर रहे थे, लेकिन पता चला कि वो प्रमोशन भी आपका बीच में लटक गया, पेंडिंग पड़ गया। तो इसलिए यहाँ पर कोई भी आपको ऐसा महसूस होगा कि कोई अच्छा काम होने जा रहा है, लेकिन वो अच्छा होते होते या तो रुक जाएगा या उसमें कोई जैसे कोई ब्रेक लग गया, नहीं हो पाएगा वो आपका काम। कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आते आते उसमें बीच में कोई ना कोई रोड़ा अटक जाएगा, बाधा पैदा हो जाएगी। तो इस प्रकार जो है ये राहु और गुरु का जो संयोग है वो आपके लिए परेशानियां पैदा करेगा आपके करियर में। बात करते हैं इनकम की। देखिए, इनकम तो आपको अच्छी होगी और 23 जुलाई से पहले पहले इनकम अच्छी रहेगी। और इनकम के साथ साथ आपके खर्चे भी रहेंगे, खर्च दोनों चीज़ें होंगी। आप पैसे की बचत भी करेंगे, लेकिन साथ में खर्चा भी अधिक होगा। खर्चा जहां पर होगा वो किसी बीमारी हारी में खर्च हो सकता है, घर के किसी सदस्य के लिए, या फिर अपने ऊपर भी खर्च हो सकता है। हालांकि यहां पर आप 1 जुलाई से लेकर के और 25 जुलाई के बीच का जो समय है उसमें आप जितने भी फैसले लेंगे, जितने भी डिसीजंस लेंगे, वो बहुत ही बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से लेंगे और हर चीज का बहुत डिटेल में जाके उसको एनालाइज करेंगे, तब किसी कंक्लूजन पर पहुंचेंगे। कुछ इस प्रकार की सोच के साथ आप काम करेंगे इस जुलाई के महीने में। बेशक चाहे करियर में कितनी दिक्कतें परेशानियां सामने क्यों ना आ रही हों, लेकिन आप जो भी काम करेंगे बहुत परफेक्ट वे में करेंगे। और आपको ये भी बताना चाहेंगे कि 17 जुलाई से 25 जुलाई के बीच में जो ये बुध आदित्य राजयोग बन रहा है, इसके कारण आपके ये जो 17 तारीख से 25 जुलाई के बीच का जो समय है, बुध आदित्य राजयोग है, और इसकी वजह से आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। बेशक चाहे आपके कार्य रुकें या डिले हों या उनमें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा हो, लेकिन आपकी जो रेपू है उसमें कमी नहीं आएगी, आपके मान सम्मान में कमी नहीं आएगी। सूर्य जो हैं वो आपको पूरा मान सम्मान दिलवाएंगे, यानी कि जो चीज़ के लिए आप डिजर्व करते हैं वो आपको मिलेगी, मान सम्मान ये सूर्य दिलवाएंगे। और आप जितनी भी परेशानियां हैं कोशिश यही करेंगे कि भाई मुझे ठीक है, दिक्कतें आती हैं, करियर है, तो मुझे जो भी चीज़ें हैं बहुत ही टैक्टफुल तरीके से, डिप्लोमेटिक वे में जाकर के चीज़ों को हैंडल करना है। इस सोच के साथ आप काम करेंगे, जो कि बहुत अच्छी सोच है। ऐसा कुछ ग्रहों का योग बना हुआ है कुछ इस प्रकार के रिजल्ट्स आपको देने के लिए। और जैसा मैंने इनकम की बात की, तो इनकम के विषय में मैंने बता दिया कि जो इनकम होगी उसमें आपके खर्चे भी अधिक होंगे, सेविंग भी कर लेंगे उसी बीच आप पैसे की अच्छी। जहाँ तक सुख सुविधाओं का प्रश्न है, तो सुख सुविधाओं को लेकर के सामान्य रूप से मध्यम के बीच में आप सुख सुविधाओं का लाभ लेंगे। और जो आपके फैमिली के जो मेंबर्स हैं या बड़े लोग हैं, उम्रदराज लोग, बुजुर्ग लोग,
या आपके भाई बहन जो भी हैं, उनका भी पूरा सहयोग आपको मिलेगा। और ये तो मैं आपसे ये भी बताना चाहता हूं कि आप कोई अगर कार्य स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई नया कार्य, उसमें भी घर के जो लोग हैं, परिवार के जो लोग हैं, उनका सहयोग आपको मिलने वाला है, पूरा सहयोग देंगे। और परिवार की ओर से कुछ ऐसी चीज़ें भी आपको मिलेंगी जो कहते नहीं है कि भाई एक तरीके से ये तो वो है कि जो मिलना ही था। तो कुछ इस प्रकार की भी आप मतलब परिवार का एक अच्छा सपोर्ट, फैमिली सपोर्ट आपके पीछे रहेगा। अब बात कर लेते हैं प्रेम संबंधों की। प्रेम संबंध का भी आप भरपूर आनंद लेने वाले हैं जुलाई के महीने में। कर्क लगन राशि के जातक जो हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं रहेगी। और लेकिन विवाह का योग नहीं है। वैवाहिक संबंधों की अगर बात करें तो वैवाहिक संबंध भी आप उसका भी आनंद लेंगे, वैवाहिक संबंधों का। लेकिन जो आपका जीवन साथी है, पार्टनर है, लाइफ पार्टनर, उसको थोड़ा सा हेल्थ के कुछ इश्यूज बन सकते हैं, उसका आप ध्यान रखिए। पारिवारिक संबंधों का जहाँ तक प्रश्न है, तो पारिवारिक संबंधों में थोड़ा घर के जो बुजुर्ग हैं मदद तो आपकी करेंगे, आगे तो आएंगे, लेकिन आपकी कुछ ना कुछ चीज़ों को देख करके वो नाराज़गी भी जाहिर जरूर करेंगे कि भाई हम आपकी इस बात से खुश नहीं हैं। ऐसा कुछ उनकी तरफ से आपको हो सकता है, इसकी भी अच्छी संभावना है। और आप भी थोड़ा बहुत इरिटेट हो सकते हैं, और कुछ इरिटेट होकर के आप अपनी वाणी से कुछ निकाल सकते हैं, लेकिन बाद में आपको पछतावा भी होगा। आप उसको सॉरी भी फील करेंगे, रियलाइज़ करेंगे कि मुझसे गलती हो गई। ये भी चीज़ है। ये पारिवारिक संबंधों की स्थिति रहेगी आपके जीवन में जुलाई 2023 में, कर्क लगन राशि के जो जातक हैं। स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा समय है। कर्क लगन राशि के जातकों के लिए वो अपना अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे और अच्छे रिजल्ट्स की प्राप्ति भी हो पाएगी। और स्वास्थ्य की अगर बात करें तो देखिए, स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य आपका प्रभावित हो सकता है। अपने खान पीन का ध्यान रखें, डेली रूटीन जो है वो उसको फॉलो करें, रूटीन लाइफ जो है अपनी सही रखें। तो ये तो आपका राशिफल का प्रेडिक्शन है। और अब हम आपको उपाय देने जा रहे हैं। एक तो माँ चंडी का स्तोत्र का पाठ नियमित रूप से करिएगा, नियमित रूप से आने वाले कई महीनों तक। बहुत ज़रूरी है आपके लिए। अगर आप चाहते हैं कि करियर में जो परेशानियां, समस्याएं चल रही हैं वो दूर हों, साइड हो जाएं, तो आप माँ चंडी का स्तोत्र का एक तो पाठ अवश्य करें। और एक हनुमान जी की पूजा करना ना भूलें, उनको जरूर प्रसन्न करें अपनी भक्ति से। और चमेली के तेल का दीपक जलाएं या तिल के तेल का दीपक जलाएं हनुमान जी के सामने। और अगर चोला चढ़ा सकते हैं आप सिंदूर का हनुमान जी की प्रतिमा पर, तो क्या कहने हैं, बहुत ही खूबसूरत। वहीं बैठ करके आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, उनकी आरती करें और मिष्ठान का भोग लगाएं। मिष्ठान में जैसे बेसन के लड्डू हो गए या बूंदी वगैरह हो गई, इस तरीके से। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था आप कर्क लगन राशि के जातकों का मंथली राशिफल जुलाई 2023 का। पसंद आया आपको तो आप इसको लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में इसको शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इसका लाभ ले सकें। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनेंगे वे सभी वीडियोस और उनकी नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंच सके, तो उसके लिए फिर आप बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। इसी के साथ आप सभी का सह हृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।